हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। शहर से दूर एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक 10 साल की लड़की रहती थी। उसके पिता दिल्ली में नौकरी करते थे, इसलिए रिया अपनी माँ के साथ पुरानी मकान में रहती थी। मकान बहुत पुराना था, दीवारें फटी हुई, छत में पानी टपकता और रात को हवा में अजीब सी सिसकियाँ सुनाई देती। एक दिन रिया स्कूल से लौटते हुए गांव के बाहर वाले पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। वहाँ एक टूटे हुए पेड़ के नीचे उसे एक पुरानी गुड़िया परी मिली। गुड़िया बहुत सुंदर थी, लंबे काले बाल, सफेद पोशाक और बड़ी बड़ी काली आंखें, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो देखते ही रिया को अच्छी नहीं लगी। फिर भी बच्ची की जिद थी, उसने गुड़िया को उठा लिया और घर ले आई। माँ देखो ना कितनी प्यारी गुड़िया मिली, रिया ने खुशी से कहा। माँ ने एक नज़र देखा और बोली, इसे कहाँ से लाई? फेंक दो, पुरानी लग रही है। लेकिन रिया नहीं मानी। उसने गुड़िया का नाम दिया ललिता। रात को वो ललिता को अपने बिस्तर के पास रखकर सो गई। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात रिया को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, रिया खेलो ना मेरे साथ। रिया ने आंखें खोली, कमरे में अंधेरे था। ललिता बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने रखी थी। रिया ने सोचा शायद सपना था। तीसरी रात आवाज और साफ आई, रिया मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ। अब रिया डर गई। उसने माँ को बताया। माँ ने हंसकर कहा, बच्ची हो, कल्पना कर रही होगी, गुड़िया फेंक दो। रिया ने गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया और सो गई। मध्य रात को अचानक अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने की आवाज आई। रिया की आंखें खुल गई। अलमारी खुली हुई थी और ललिता अब बिस्तर के ठीक बगल में खड़ी थी। उसकी काली आंखें रिया को घूर रही थी। मुस्कान पहले से ज्यादा चौड़ी हो गई थी। रिया चीखी लेकिन आवाज नहीं निकली। ललिता ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और काले हो गए थे। तुमने मुझे घर लाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह माँ ने देखा कि रिया बिस्तर पर नहीं थी। कमरे में खून के छोटे छोटे निशान थे जो अलमारी तक गए थे। अलमारी बंद थी। अंदर से हल्की हल्की हंसी आ रही थी। माँ ने अलमारी खोली। रिया वहाँ बैठी थी। उसकी आंखें काली हो गई थी, चेहरा सफ़ेद, और वो ललिता की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। ललिता की आंखें अब जीवित लग रही थी। उसने माँ की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, अब तुम भी मेरे दोस्त बनोगी ना? माँ पीछे हटी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उस रात से गांव में लोग कहते हैं कि पुराने मकान से 2 लड़कियों की हंसी सुनाई देती, एक साफ, एक फुसफुसाहटी, और कभी कभी रात को कोई छोटी सी लड़की सफेद पोशाक में सड़क पर गुड़िया लेकर घूमती रहती है। जो भी उसे देख लेता है, अगली सुबह उसका घर खाली मिलता है। सिर्फ एक पुरानी गुड़िया बिस्तर पर मुस्कुरा रही थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।